हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर बीपीएससी 69 के लिए और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है उसके लिए तैयारी करवाई जा रही है और उस संदर्भ में सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अभी तक इस चैनल पर जो है करंट अफेयर के मामले में अगर देखा जाए तो बिहार करंट अफेयर जून तक अपडेट कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। आज से इस चैनल पे एक नए सेगमेंट की शुरुआत की जा रही है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको मंथ वाइज आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोगों को पता है कि आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो अगस्त में संभावित है और 69वीं की परीक्षा जो है वो सितंबर में संभावित है। तो अगर आप इस लिहाज से देखेंगे तो पिछले 10 महीने के करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम लोग जो है दिसंबर 2022 से करंट अफेयर देखने की शुरुआत करते हैं। दिसंबर 2022 से लेके 15 सितंबर तक के करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे और उम्मीद है कि इसमें प्रत्येक महीने के 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को शामिल किया गया है। और अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, इसका PDF टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में करंट अफेयर के जो 30 से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट जो है उसमें आपके सारे के सारे प्रश्न हमारे इस चैनल से लड़ने की गारंटी रहेगी। ठीक है, तो बिहार के करंट अफेयर भी और नेशनल और इंटरनेशनल के जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारे के सारे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और आप सिर्फ अगर इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको कहीं से अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे महीने भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एक जगह कलेक्ट करके समाहित करके आप लोगों को दिया जा रहा है। तो चलिए आज इस सेगमेंट में शुरुआत करते हैं दिसंबर के करंट अफेयर से और पूरे महीने में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं उसको हम सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं। शुरू करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के पश्चात राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई। इसमें 2 क्वेश्चन है दोस्तों। एक तो पहला कि गुजरात का जो है विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और उसमें भाजपा ने विजय प्राप्त की। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। और मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र पटेल बने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। और मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। गौरतलब है कि अब देश में राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त पार्टियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है। ठीक है, तो आप जो है राष्ट्रीय पार्टी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया चाहिए होते हैं उसको आप जाके लक्ष्मीकांत में अच्छे से पढ़ लेंगे, वो दिया हुआ है। हो सकता है कि पॉलिटी में इस तरह के क्वेश्चन को पूछ दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राज्यसभा ने 8 दिसंबर 2022 को वन्यजीव संशोधन अधिनियम 1972 को पारित किया है। आप लोगों को पता है कि वन्यजीव संशोधन अधिनियम जो है 1972 में जारी किया गया था। वन्यजीव अधिनियम जो है 1972 में जारी किया गया था और इसको हाल ही में राज्यसभा ने 8 दिसंबर 2022 को संशोधित रूप से जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत से फ्रांस को 36वां एवं अंतिम राफेल विमान 15 दिसंबर 2022 को प्राप्त हुआ। आप लोगों को पता है कि फ्रांस से जो है राफेल विमान का आयात किया जा रहा है और भारत में जो 36 कुल विमानों का आयात किया जाना था, जिसका अंतिम 36वां राफेल विमान जो है वो 15 दिसंबर 2022 को भारत को प्राप्त हो गया। आप लोग अगर बीपीएससी का एग्जामिनेशन पूर्व से दे रहे हैं या क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक एग्जामिनेशन में 3 से 4 डेट पूछ दिए जाते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वो बहुत ही अच्छे से तरीके से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। और आप देखेंगे तो राफेल से भी जो है एक न एक क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन में। तो ये राफेल के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरे अनुमान से इसकी परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। तो इसकी तिथि को आप लोग याद करेंगे कि ये 15 दिसंबर 2022 को प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना गोवा के पणजी में की गई। ठीक है, आप लोग पता है कि एम्स की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? सबसे पहले तो दिल्ली में की गई थी। अब जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? गोवा के पणजी में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो आयुष चिकित्सा प्रणाली है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। हाल ही में बने नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे को समृद्धि एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। अटल बिहारी के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है।
आप लोग पता है कि अटल बिहारी का जन्म दिवस किस तिथि को होता है? तो 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अटल बिहारी का जन्म दिवस, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना भारत का पहला हर घर नल वाला जिला। आप लोग पता है कि हर घर नल का जिला जो है, ये योजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसको भारत सरकार ने अपनाया था, और वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में नल का जल पहुंचाने का भारत सरकार का लक्ष्य है। तो उसी के संदर्भ में जो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है वो पहला हर घर नल जल वाला जिला बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केवल विवाहित महिलाओं द्वारा संचालित इमाथिकल बाजार इम्फाल मणिपुर में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये जो बाजार है ये सिर्फ विवाहित महिलाओं के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए ये बेहतरीन उदाहरण पेश कर सकता है। और इस तरह के प्रश्न जो हैं, जो पहले होते हैं और जो यूनिक होते हैं, उसकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। भारत के गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि गणतंत्र दिवस का जो समारोह होता है 26 जनवरी को, उस दिन परंपरा रही है कि किसी भी विदेशी व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो इस बार जो है गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति जो है अब्दुल फतेह अल सीसी, उनको आमंत्रित किया गया है। किसके रूप में? अतिथि के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। ब्राज़ील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करवाने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आप देख लेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि ये नई तिथि है तो इससे पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, अगला है, देश की पहली महिला फाइटर बनी सानिया मिर्जा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये BVI प्रश्न आप मान के चलेंगे। तो ये क्योंकि ये पहली है और महिला से जुड़ी ये प्रश्न है, तो ये पूछे जाने की इसकी संभावना बनी रहेगी। तो देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? सानिया मिर्जा बनी है। ठीक है, अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना गाजियाबाद में की गई। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारत एवं चीनी सेना के मध्य 9 दिसंबर 2022 को झड़प हुई। आप लोगों को याद होगा तो BPSC में इससे पूर्व जो है 2 बार ये पूछा गया था कि भारत और चीन के बीच में किस दिन लड़ाई हुई थी। ये 2017 वाली लड़ाई थी, उसके बारे में पूछा गया था। तो इस बार जो है 9 दिसंबर 2022 को फिर से झड़प हुई है, तो इसलिए ये तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जामिनेशन के लिहाज से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में की गई। ठीक है, अगला है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर की गई। आप लोग पता है कि सैन्य सम्मान का सबसे बड़ा सम्मान जो होता है वो परमवीर चक्र होता है, और परमवीर चक्र के जो विजेता हैं उनके नाम पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो 21 निर्जन द्वीप हैं उनका नामकरण किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने यह घोषणा की कि भारत के 1000 से अधिक छोटे किंतु महत्वपूर्ण स्टेशनों का नवीनीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो भारत के 1000 से अधिक छोटे स्टेशन जो हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उनको अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत क्या किया जाएगा? उनका उन्नयन और नवीनीकरण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में देश के सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। आप लोग पता है कि इससे पहले अग्नि 4 तक का जो है सफल परीक्षण कर दिया गया था। अब जो है हाल ही में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में MP के ग्वालियर में अटल स्मारक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई। कहाँ? तो MP के ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत के NTPC ने हरित मेथेनॉल के उत्पादन के लिए इटली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अगला है, हाल ही में देश का पहला लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला राज्य बना महाराष्ट्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में फिनलैंड ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है। तो
तो ये विश्व की पहली है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप तैयार कर लेंगे। क्या पूछ रहा है आपसे? फिनलैंड ने क्या किया है कि विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा में जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो आपसे अगर पूछे कि जुआरी ब्रिज कहाँ स्थित है, तो वो गोवा में स्थित है और हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया बना है। ठीक है। तो यूरो जो है, यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा है, उसको अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? क्रोएशिया बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रभु चंद्र मिश्र को अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 2022-23 की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की जो 2022-23 की अध्यक्षता है वो भारत को सौंपी गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने यह घोषणा की कि भारत की पहली वैदिक सिटी की स्थापना अयोध्या में की जाएगी। तो ये भी भारत की पहली है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए, इसको आप याद रखेंगे। भारत की पहली जो है वैदिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? अयोध्या में की जा रही है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सितविनी राबुका को फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आप लोग देखेंगे तो BPSC में ये परंपरा रही है कि विश्व में जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं उससे एक प्रश्न पूछी जाती है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे तो सितविनी राबुका जो है वो फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15 का आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ है। ओके। अगला देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व की सबसे अधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन को विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली महिला घोषित किया गया। गौरतलब है कि इस सूची में भारत की 6 महिलाएं शामिल हैं। इसमें कौन कौन से करंट अफेयर शामिल है दोस्तों? पहला कि फोर्ब्स द्वारा जो है 100 महिलाओं की सूची जारी की जाती है शक्तिशाली, इसमें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। तो ये भी प्रश्न आप याद रखेंगे कि यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो उर्सुला वान डेर लेयन है, और ये क्या हुई हैं कि 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में विश्व में प्रथम स्थान पर आई हैं, और भारत जो है कुल 6 महिलाएं इस सूची में शामिल हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक एवं स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2023 से UN परिषद का नया अस्थायी सदस्य होगा। आप लोग पता है कि UN परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, उसके अलावा नए अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुनने की परंपरा रही है। तो इसी के तहत हाल ही में जापान को, इक्वाडोर को, माल्टा को, मोजाम्बिक को और स्विट्जरलैंड को 1 जनवरी 2023 से UN परिषद का नया अस्थायी सदस्य चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की, और अमेरिका के साथ साथ कुल देश के विश्व के 33 देश जो हैं वो अब तक समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान कर चुके हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बने पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो हाल ही में नेपाल के जो है भारत का पड़ोसी देश नेपाल, उसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नया DGP नियुक्त किया गया है। तो RS भट्टी को क्या बनाया गया है? बिहार का नया DGP बनाया गया है। ठीक है। अगला है, हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य में पढ़ाई की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तमिलनाडु ने की है। किसके लिए की है? तो राज्य में पढ़ाई की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। आप लोग पता है कि पेटा इंडिया जो है संस्था है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है, तो इनको जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुनने की परंपरा रही है इसमें। इस बार जो है बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को इसका पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि देश का पहला है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? श्री पीयूष गोयल ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर प्रश्न, हाल ही में IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय को तैयार किया है। किसने किया है? IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने। ठीक है। अगला देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने
किसने? इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारा का नामकरण किया है। किसने किया है? इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने। ठीक है। अगला है, हाल ही में केरल के का धर्मदम जो है जिला, वो भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला जिला बन गया है। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रख लेंगे आप। कौन बना है? केरल का धर्मदम। क्या है ये? भारत का पूर्ण पुस्तकालय वाला जिला बन गया है, अर्थात इसके सभी पंचायतों में, सभी गाँव में जो क्या है, पुस्तकालय उपलब्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हो गया है। आप देखेंगे कि BPSC में जो द्विपक्षीय व्यापार का जो होता है, समझौता होता है, वो किस तिथि को होता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापार समझौता हुआ है, ये 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हो गया है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। ये समझौता हुआ कब था? 2 अप्रैल 2022 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन सह CEO नियुक्त किया गया है। तो नियुक्ति से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आप इसको भी तैयार करके रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुण कुमार सिंह को ONGC का नया चेयरमैन बनाया गया है। किसको? अरुण कुमार सिंह को। ठीक है। अगला है, हाल ही में TG सीताराम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया। किसको? TG सीताराम को। नेक्स्ट है, हाल ही में सुब्रकांत पांडा को फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? सुब्रकांत पांडा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुब्रकांत पांडा को क्या बनाया गया है? फिक्की का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। आप लोग पता है कि रसिया यूक्रेन में यूक्रेन की तरफ से जिस वीरता का परिचय दिया गया है, उसी के कारण से टाइम पत्रिका ने क्या किया है कि वहाँ के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, उसको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिणी कोरिया की सुंदरी मीना चोई को मिस अर्थ 2022 घोषित किया गया। किसको? दक्षिणी कोरिया की सुंदरी हैं कौन? मीना चोई। उनको क्या किया गया है? मिस अर्थ घोषित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है दोस्तों ये। हाल ही में न्यूजीलैंड देश में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये वर्ल्ड का प्रथम है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आप लोगों से। आप लोगों से पिछले बार पूछा था कि स्कॉटलैंड जो है कौन सा देश है जो सैनिटरी पैड जो है लागू करने वाला देश बन गया था, तो वो स्कॉटलैंड था। तो इसी तरह से पूछ देगा आप लोगों से कि न्यूजीलैंड जो है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित की गई है। तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर जेरेमी फरार को WHO का मुख्य वैज्ञानिक नामित किया गया है। ओके। अगला है, हाल ही में रूस बना भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश। आप लोग पता है कि भारत जो है अगर हथियार की आयात की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक चूंकि अमेरिका है, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत को सबसे बड़ा हथियार निर्यातकर्ता कौन है? रसिया है। अर्थात भारत जो है सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से आयात करता है? तो रसिया से आयात करता है। और सबसे ज़्यादा तेल कहाँ से आयात करता है? तो वो भी रसिया से करता है। दोनों तथ्यों को आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा तेल भी आयात क्या करता है? भारत रसिया से करता है। और सबसे ज़्यादा हथियार भी आयात रसिया से करता है। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं 58, हाल ही में असम सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अरुणोदय देख के आप लोग अरुणाचल प्रदेश नहीं मारेंगे परीक्षा में हो सकता है आप लोगों की अरुणाचल प्रदेश भी ऑप्शन में दे दे। तो असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है परियोजना कौन सी? अरुणोदय 2.0। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में तेलंगाना के तंदूर लाल चने को GI टैग प्रदान किया गया। किसको? तंदूर लाल चने को, त से तंदूर और त से तेलंगाना। तो इसको आप याद रखेंगे। तो तंदूर लाल चने को कहाँ किया गया है? क्या किया गया है? GI टैग प्रदान किया गया है। ओके। नेक्स्ट है, रेयान अहमद बने इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेट खिलाड़ी। तो इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रेयान अहमद बने हैं। ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में असम राज्य के गमोचा को GI टैग प्रदान किया गया है। गमोचा मतलब जो गमछा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि वाइट और रेड कलर का जो गमछा होता है असम का, उसको क्या किया गया है? हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। जिसको आप जोग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात भौगोलिक संकेतक के रूप में जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 62 नंबर, हाल ही में वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में न्यूयॉर्क प्रथम स्थान पर रहा। अर्थात अगर विश्व में रहने का सबसे अच्छा स्थान माना जाए वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में,
तो उसमें क्या हुआ है, न्यूयॉर्क जो है वो देश में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला देखते हैं 63 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत की सरगम कौशल बनी मिसेज वर्ल्ड 2022। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ ने भारत की मनीषा रामदास को विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी घोषित किया है। किसने? विश्व बैडमिंटन महासंघ ने किसको? भारत की मनीषा रामदास को। ठीक है। अगला देखते हैं 65 नंबर प्रश्न, हाल ही में बद्री नारायण के कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? बद्री नारायण को। उनकी कौन सी संग्रह है? उनकी कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। ठीक है। तो उनको किसके लिए पुरस्कार दिया गया है? तो हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट स्वीडन के पोल वाल्टर मोडो डुप्लेंटिस को तथा अमेरिका के बाधा दौड़ धाविका सिडनी मैकलाकन को महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया है। किसने? वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसकी जो है संस्तुति किसने की थी? भारत सरकार ने की थी। तो इसके लिहाज से भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यूएन ने क्या किया है कि वर्ष 2023 को पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और हाल ही में भारत सरकार ने अपने बजट में ये घोषणा की है कि पौष्टिक अनाजों को अर्थात मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री अन्न योजना का अनावरण किया जाएगा। और आपसे पूछे कि पौष्टिक अनाज जो मोटे अनाज है उनका अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है भारत में, तो वो हैदराबाद में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां अधिवेशन 2023 में नागपुर में आयोजित किया गया। किसका? इंडियन साइंस कांग्रेस का। कौन सा अधिवेशन था ये? 108वां अधिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर प्रश्न, हाल ही में G20 शेरपा की पहली बैठक 5 दिसंबर 2022 को राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप लोग पता है कि G20 का बैठक भारत में हो रहा है और शेरपा जो होते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको शेरपा कहा जाता है और उसको ट्रोइका बैठक के नाम से भी जाना जाता है। ट्रोइका बैठक किसको बोलते हैं? तो एक जहाँ बैठक पीछे हुआ, एक अभी जहाँ हो रहा है और एक जहाँ आगे होगा, इसको ट्रोइका के नाम से जानते हैं। तो चूंकि ये भारत कर रहा है इसका प्रतिनिधित्व, तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो G20 में कुल 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। और इसकी जो पहली बैठक कब हुई है? 5 दिसंबर 2022 को। कहाँ हुई है? राजस्थान के उदयपुर में हुई है। ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट जो हैं इसके आप याद करके रखेंगे। ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में बनाया गया। ठीक है। क्या बनाया गया? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व। ओके। अगला देखते हैं 71 नंबर प्रश्न, हाल ही में सिंगापुर की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में विश्व भर में भारत ने नंबर 1 रैंक प्राप्त किया है। सिंगापुर की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक जो है विश्व में 1 नंबर रैंक प्राप्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में IIT मद्रास ने ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। अर्थात जो ओशियन वेव होते हैं, मतलब समुद्री जो हवाएं होती हैं, उनसे क्या करेगा? एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा। और इसको किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में स्थापित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये VVI प्रश्न आप लिख लेंगे इसको भी। तो भारत का पहला, देखिए, जो भारत का प्रथम है, विश्व का प्रथम है, बिहार का प्रथम है या किसी भी राज्य का प्रथम है, वो हमेशा से BPSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, या अन्य जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जो है इस फैक्ट को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला देखते हैं 74 नंबर प्रश्न, $100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला विश्व का जो है पहला देश कौन बना है? भारत बना है। ठीक है। अगला है, हाल ही में गोवा के मोपा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान के iSpace ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। किसने? जापान के iSpace ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है? वाराणसी में। ठीक है। किनका किया गया है? तो महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार, उनके प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और नेपाल की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया। ठीक है। आप लोग देखेंगे तो एग्जामिनेशन में
चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन हो इवन दो, तो वहाँ क्या होता है कि युद्ध अभ्यास पूछने जाने की परंपरा रही है। तो आप जो है युद्ध अभ्यास से संबंधित प्रश्न जो होंगे उसको भी अच्छे तरीके से तैयार करके रखेंगे। नेक्स्ट है 79 नंबर प्रश्न, हाल ही में अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 को फ्रांस को हराकर जीत लिया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फैक्ट हैं इसमें? तो फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है वो कहाँ आयोजित हुआ है? कतर में आयोजित हुआ है। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो फ्रांस को हराकर जीता है। ठीक है, और इसमें गोल्डन बूट का जो खिताब है वो किलियन एम्बापे को दिया गया, जो कि फ्रांस के कैप्टन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंदी 2022 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में सौराष्ट्र की टीम ने महाराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है उसको जीत लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने लगातार तीसरी बार T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। तो T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है, और ये लगातार तीसरा संस्करण था इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज़ दोहरा शतक बनाया है। तो आप लोगों को पता है कि ईशान किशन का संबंध जो है वो बिहार के पटना से है, और इन्होंने क्या किया है कि एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज़ दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, हाल ही में पुरुषों का हॉकी का नेशंस कप दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, तथा महिलाओं का कप जो है वो भारत ने जीता है। ठीक है, तो पुरुषों का जो नेशन कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। और पुरुषों का कप किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। और महिलाओं का किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक है, अगला देखते हैं 85 नंबर प्रश्न, हाल ही में नागालैंड ने 1 दिसंबर 2022 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, अगला है 86 नंबर प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र में अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न हुआ। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है 87 नंबर प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में हंसराज गंगाराम अहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे किया गया? हंसराम गंगाराम अहिर को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केनरा बैंक ने जीता बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। किसने जीता है? केनरा बैंक ने। अगला देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे धर्मांतरण कराने पर आप लोगों को जो है सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज की है। किसने की है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा ने की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सरबजीत सिंह ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर, हाल ही में मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। किसको? मेघना अहलावत को। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में चक्रवात मेंडस ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पांडिचेरी में तबाही मचाई है। किसने? चक्रवात मेंडस ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन बनी है हाल ही में? तो पीटी उषा बनी है, और ये भारत की प्रथम महिलाएं हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 96 नंबर प्रश्न, हाल ही में तमिलनाडु के अरितापट्टी गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। किसको? तमिलनाडु के अरितापट्टी गांव को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारतीय मूल की महिला सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? सुष्मिता शुक्ला को। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय हो गया है। तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न, हाल ही में डीना बोलुआर्टे को पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई है। कौन? डीना बोलुआर्टे। ठीक है, नेक्स्ट है 100वां नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये, हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडकर जो है वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर जो है दिसंबर का सेगमेंट खत्म हुआ, और प्रयास रहेगा कि सारे जो है परीक्षा से पहले तक सारे करंट अफेयर डाल दिया जाए जो आप लोगों को परीक्षा में सहायक होगा। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।